नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो प्रदर्शनकारी थे जंतर मंतर पे और पूरे देश में, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उसकी क्या स्थिति है। आज कोकरोच जनता पार्टी की ओर से धमकी आ गया है। जो दीपके हैं, अभिजीत दीपके, उन्होंने भी धमकी दे दी है कि भाई सब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे प्रदर्शनकारियों को, और सबको जो है एफआईआर जो हुई थी वो वापस नहीं लिए जा रहे हैं। जबकि शनिवार को जो समझौता हुआ था उस समझौते में क्लियर था कि भाई ये तो सारे के सारे आप केस वापस लेंगे। जो लोग विक्टिम हैं, यानी कि जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद जो एग्जाम कैंसिल हुआ था और दोबारा एग्जाम हुआ, इस बीच में जिन छात्रों ने भी आत्महत्या कर ली है उनके परिवार को आप मुआवजा देंगे। और ये बात जो दो चीजें थी ये तो उसमें भी था, वांगचुक वाले में भी। और वांगचुक का जो बात हुई थी जेपी नड्डा से, तो उन्होंने कहा था कि इनके हम दो मांग मान लिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने नहीं मांगा था, उन्होंने कहा था कि भाई उस पर चर्चा कीजिए आप। लेकिन दीपके जो हैं और उनकी टीम के जो लोग थे जो बातचीत में वो अड़ गए थे कि नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, पहली शर्त ही यही है। और इस्तीफा भी हो गया। बाकी दो जो शर्तें थी वो पहले मान चुके थे तो उनको मानने में कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो रही हैं और जिसके बाद कोकरोच जनता पार्टी की ओर से धमकी आई है कि फिर से आंदोलन शुरू होगा। ये स्थिति थोड़ी समझनी जरूरी है कि क्या है। जब हमने पता किया, गृह मंत्रालय ने पता किया, बाकी जगह हमने सरकार में जब खंगाला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो खैर कुछ लोग तो एक बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो कोई लिखित समझौता है ही नहीं। तो हमने कैसे कैसे है भाई, जेपी नड्डा जो है वहां तो बोल रहे थे और उसमें जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे कि हमने इनकी ये मांगे मान ली है और इस्तीफा हो चुका है। अब आप कह रहे हैं कि कोई लिखित में नहीं तो क्या है, तो बोले नहीं, लिखित में नहीं है, वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये बातें कही गई है और सरकार लिखित चलती है। तो मैं चौंका, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब सरकार, अगर मंत्री कोई बोल रहे हैं और मीडिया के सामने बोल रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है, तो कैसे पीछे हटेंगे। खैर ऊपर लेवल पे जब हमने बातचीत की कि क्या मामला है, तो उनका यह कहना था कि केस जो वापस लेने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जो सरकार ने जो वादा किया है इनके साथ वो भी कंप्लीट होगा, लेकिन जिस रूप में ये चाहते हैं उस रूप में नहीं होगा। अब ये एक टेक्निकल चीज आ गई कि जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में नहीं होगा, क्या मायने। मैंने कुछ और अंदर कुड़ने की कोशिश की, जगह जगह से पता किया कि इस लाइन के क्या मायने हैं। जो जानकारी मिली वो ये मिली कि केस तो वापस होंगे, लेकिन जो केस वापस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन के लिए जो एफआईआर है वही केस वापस होंगे। जैसे 10-11 केस जो है वो दिल्ली पुलिस के हैं कि आपने सीसीटीवी कर लिया, यहाँ पुलिस पे हाथ उठाया, यहाँ पे हिंसा की, यहाँ पे गाड़ी तोड़ी, यहाँ पे ये किया। तो वो जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन के दौरान जो उन्होंने किया, उसमें जो चार्जेस लगे हैं वो केस तो वापस हो जाएंगे। सरकार उसकी तैयारी कर रही है, 1-2 दिन में वो चीजें सामने आ जाएगी। तो वो जो धमकी है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ धमकी है। सरकार का कहना है कि हमारी एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम करेंगे। शनिवार को हुआ ही, रविवार को छुट्टी होती है, आज का दिन है, उस पे लोग काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में आपको चीजें सामने आके दिखेगी। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि उसके खिलाफ कोई और केस कहीं है, उसने कहीं और भी कुछ किया है, प्रदर्शन के अलावा, प्रदर्शन के दौरान उसने जो किया वो किया, वो तो केस वापस नहीं सरकार। लेकिन अगर पहले से कोई केस किसी के खिलाफ है, कोई आपराधिक मामला दर्ज है, कहीं और उसने कुछ किया है, वो केस वापस नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सिर्फ प्रदर्शन में भाग ले लिया तो आपके सारे खून माफ होंगे, ऐसा नहीं है। और उनके खिलाफ अगर कोई आपराधिक काम कर रहे हैं वो,
किसी भी रूप में गैर कानूनी काम में अगर वो संलिप्त हैं तो उस मामले में उनके खिलाफ नई एफआईआर भी हो सकती है, नई कार्रवाई भी हो सकती है। जो माफी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन के दौरान जो उन्होंने किया उसके लिए है। वो ये इम्यूनिटी जो है वो परमानेंट उनको नहीं हो गई है कि भाई अब आप जो कुछ भी करते रहें उसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये देखना है केस टू केस बेसिस पे अगर आता है कुछ मामले, हमने मांगा है कि भाई ऐसे कई लोग हैं क्या जिनके खिलाफ है, तो अब वो डाटा निकालना पड़ेगा। अब 1-2 दिन में डाटा मैं खंगालता हूं, पता करता हूं कहां कहां क्या हो रहा है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि पुलिस के स्तर पे अभी केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार उसका क्या क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, कैसे वापस लेंगे, क्योंकि केस भी कानूनी रूप से वापस ले जाएगा ना। अब जिनको एफआईआर का पता नहीं होता है तो एफआईआर की जो प्रक्रिया होती है वो तो एफआईआर दर्ज होते ही उसकी कॉपी कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में ही खत्म करना पड़ता है उसको। तो अगर जोड़ के सरकार करेगी तो सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक फाइल चलेगी, उसमें ये होगा कि हमारे समझौता हुआ है और ये एफआईआर जो हैं वो एफआईआर खत्म करने के लिए है, उसमें कोर्ट में देना पड़ेगा, कोर्ट में एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस तो सीधे एफआईआर बंद नहीं कर सकती, हम जांच बंद कर दे ऐसा नहीं होता है। जिनको कानून का नहीं पता है वो सोच रहे होंगे कि इस ढंग से हो जाएगा, लेकिन सरकार भी ऐसे नहीं चलती और देश भी नहीं चलता और कानून में इस ढंग के प्राविधान नहीं है। एफआईआर होते ही वो कोर्ट की प्रॉपर्टी हो जाता है, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ती है, या तो क्लोजर या फिर चार्जशीट इसको कहते हैं, आरोप पत्र। तो आरोप पत्र की उसकी बात नहीं आएगी, जांच ही शुरू नहीं होगी। लेकिन वो जांच शुरू ना हो और कोर्ट से एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाए, वापस हो जाए, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑर्डर निकलेगा सरकार की तरफ से, तब कोर्ट में भी जाएगा, पुलिस के पास भी जाएगा, तभी वो रुकेगा। लेकिन उनके खिलाफ नहीं रुकेगा जो प्रदर्शन के अलावा जिन्होंने कोई अपराध किया हो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जारी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।